अच्छा, मैंने एटॉमिक नंबर किस तरह याद किया था, क्योंकि मुझे कभी कभी ना भूल जाता था, तो इसलिए मैंने ना ये ट्रिक याद रखी थी। लिखा जाता है जी, तो ये देखें इसके अंदर भी टी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इससे पहले हमने देखा था बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 3-4 बातें हमने देखी थी। एटम 3 बेसिक पार्टिकल से मिल के बना है। वो 3 बेसिक पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये मिल के एटम बनाते हैं। ये बेसिक पार्टिकल्स हैं एटम के। अब जो सेंट्रल पार्ट है ना एटम का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये है एटम। एटम का सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 किस्म के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो बाहर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात हमने पढ़ी। फिर हमने देखा शेल्स के बारे में। ये जो जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, शेल भी कहते हैं इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं। शेल 4 किस्म के हमारे पास होते हैं, के, एल, एम और एन। जो फर्स्ट वाला है वो के शेल है, सेकंड वाला एल शेल है, और थर्ड वाला एम शेल है, 4 वाला जो है वो एन शेल है। एनर्जी देखें तो E1 है, पहले की E1 है, दूसरे की E2, E3 और E4। ये सबसे लोएस्ट है क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक है, और ये सबसे हाईएस्ट है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये शेल के बारे में था। सब शेल 4 किस्म के शेल के भी फर्दर सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेम लाइक जिस तरह के में आ सकते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनमें 4-4 का डिफरेंस हमने पढ़ा था। अब हम चलते अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि एटम के बारे में। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, अभी बताया है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफ़ाइन होगा। आपको पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में हैं, उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसी एटम में हैं, उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब इन दोनों की तादाद सेम होती है। इस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं एटॉमिक नंबर। अब अगर इसमें किसी डिफरेंस आ जाए, अब हर एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहने की बात ये है कि अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कोई एटम आपने उठाया, उसमें से जितने भी प्रोटॉन होंगी, प्रोटॉन की तादाद उतनी इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। चाहे आप इलेक्ट्रॉन की तादाद गिने, इलेक्ट्रॉन काउंट करें या प्रोटॉन काउंट करें, इन दोनों की तादाद सेम होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कैपिटल जी जहाँ पे होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका सिंबल है जी। अच्छा, मैंने एटॉमिक नंबर किस तरह याद किया था, क्योंकि मुझे कभी कभी ना भूल जाता था, तो इसलिए मैंने ना ये ट्रिक याद रखी थी। जिस तरह एटॉमिक नंबर में टी आता है ना, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें भी टी आता है। इसमें भी देखें टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। और जी इस तरह जब लिखा जाता है जी, तो ये देखें इसके अंदर भी टी है। तो जी को हम लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ज़रा गौर से फोकस करने की बातें हैं, फोकस करो। वैसे हर बात पे आप फोकस करते हैं, ये भी फोकस कर लिया करो केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखो, ये जो जी है ना, जी के अंदर ये साइन भी टी वाला है। तो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर में भी सेकंड वाली बात टी है। टी एटॉमिक नंबर भी सेकंड वाला वर्ड टी है। जी में भी ये डिज़ाइनिंग वाला टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसका सिंबल है जी। फोकस करो, समझो इस चीज़ को, मैंने यहाँ क्या बोला है। अब हम चलते हैं मास नंबर। ये इसे याद करने की बातें हैं कि अब आगे मास नंबर भी आना है। एक चीज़ याद कर सकते हो, या मास नंबर याद करो या एटॉमिक नंबर याद करो, जो आपने एक क्लू याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास मास नंबर, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं।
या न्यूक्लियर नंबर भी कह सकते हैं। ये 3 तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर नंबर, या व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, व्हाट इज़ मास नंबर, ये 3 तरीके से आ सकता है बोर्ड में। तो आपने इस तरह लिखना है। न्यूक्लियॉन नंबर इसको क्यों कह रहे हैं न्यूक्लियॉन नंबर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन। यानी मास नंबर क्या होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है जो कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिल के बनाते हैं मास नंबर। और मास नंबर का फार्मूला है A=Z+N। ये मास नंबर शो कर रहा है, ए शो कर रहा है मास नंबर को, इसका ये सिंबल है। अगर कोई आपसे पूछे कि मास नंबर फाइंड करना है तो इसका फार्मूला है A=Z+N। तो अगर कोई पूछे भी कि एटम का मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाना है A=Z+N। ए फॉर मास नंबर, जी प्लस एटॉमिक नंबर और एन फॉर न्यूट्रॉन नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या पढ़ा हमने, मास नंबर पढ़ा है, जिसको न्यूक्लियर नंबर कहते हैं, जिसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर जो है न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं यही डिसाइड करते हैं एटम का मास नंबर, और इसका सिंबल है ए। कंफ्यूज नहीं होना कहीं, एटम के ए से आप लिख देना कि एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को ए से, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एटॉमिक नंबर का सिंबल है जी, मास नंबर का सिंबल है ए। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इस वजह से मैंने वो आपको क्लू बताया था जी वाला, जी के अंदर जो टी है उसे एटॉमिक नंबर का बताना है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में चीज़ें रखनी है, फोकस करना है आपने। तो मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इनको हम कहते हैं, इनके सम को हम कहते हैं मास नंबर, और इसका सिंबल है ए। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड अ मास नंबर ऑफ एन एटम, तो आप ये फार्मूला लगाओगे A=Z+N, तो इससे आप मास नंबर निकाल सकते हो। ए फॉर जो सिंबल है मास नंबर का, जी जो है ये एटॉमिक नंबर है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। ठीक है, इसमें लेकिन अब फोकस अब हम कर रहे हैं प्रोटॉन पे, तो यहाँ पे फार्मूला है Z+N। यहाँ पे अब फोकस किया गया नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को और N फॉर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, तो इसका फार्मूला है A=Z+N। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, तो आप कैसा फार्मूला, आप फिर वहाँ पे भी तो फार्मूला लगना चाहिए, उसका भी तो कोई फार्मूला होगा। बिल्कुल, उसका फार्मूला भी है, और वो फार्मूला है N=A-Z। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो है N=A-Z। यहाँ आपके बुक में एग्जांपल दी गई है बेरियम की, जो कि है बेरियम 56-137, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आपने फोकस करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, और ऊपर यहाँ पे 137 और 56, इसका मतलब क्या होता है, ये जो नीचे लिखा जाता है ना नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के जो यहाँ पे नीचे लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है वो होता है मास नंबर। कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल एक्स, हमारे पास कोई भी एटम है, ऊपर इधर हमारे पास लिखा जाता है मास नंबर और नीचे हमेशा लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ए फॉर मास नंबर, जी फॉर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये बेरियम 13756, ये 56 इसका एटॉमिक नंबर है और 137 इसका मास नंबर है, और एलिमेंट अरेंज हैं पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। एटॉमिक नंबर की बेस पे ये अरेंज है, मास नंबर की बेस पे अरेंज नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे ये अरेंज है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का है 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का है 2 एटॉमिक नंबर, लिथियम का है 3 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से ये हमारा पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है। ठीक है, तो एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज्ड है। तो यहाँ पे भी ये 137 56 का मतलब भी यही है कि 56 का मतलब होता है नीचे एटॉमिक नंबर दिया गया है एलिमेंट का और ऊपर मास दिया गया है जो कि 137 है इधर बेरियम का। बुक में एग्जांपल दी गई है बेरियम 136, 56, 137। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि आपने फाइंड आउट करना है इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये फाइंड आउट करने हैं। तो अभी आप एटॉमिक नंबर के बारे में आप पढ़ रहे थे और वो ये बात थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये शो करते हैं एटॉमिक नंबर।
किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर शो करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखो तो क्या है, 56 या 137, कौन सा है? 56 है। एटॉमिक नंबर 56 है तो इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे 56। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर हैं, तो बिल्कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 56। तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ये तो नहीं पता हमें, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हमें फार्मूला पता है। और फार्मूला क्या है अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, अभी पढ़ा है हमने, n इज इक्वल टू a माइनस z। तो अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें फार्मूला पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का, जो कि है n इज इक्वल टू a माइनस z। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। किसी भी एलिमेंट का जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर है वो एटॉमिक मास है। तो हमारे पास है a माइनस जी। तो ज़रा फोकस करें तो z तो शो करता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को शो करता है, तो यहाँ हम 56 लिख लेंगे। और a हमारे पास मास नंबर है, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो अब 137 से जब हम माइनस करेंगे 56 तो हमारे पास आंसर आएगा 81। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने में आसानी होगी, मतलब इसी एलिमेंट्स के अंदर से ही हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सारे हमने देख लिए। हम देख रहे हैं प्लाटीनम, मैंगनीज़ और आयोडीन की देखेंगे। आयोडीन की आप खुद करोगे, अब हम पढ़ेंगे प्लाटीनम और मैंगनीज़ की। प्लाटीनम का देखें पीटी है 78,195, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है मास नंबर। आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं। आपको पता है एटॉमिक नंबर शो करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताता है हमें। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से पता चल गया है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे 78 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी होंगे यहाँ पे 78, क्योंकि दोनों की तादाद जो है वो सेम होती है। तो ये नीचे है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे फार्मूला है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का n इज इक्वल टू a माइनस जी। यहाँ पे देखें ये है आपके पास z और ये है आपके पास a। नीचे लिख भी देती हूँ, ये z है और ये a है। तो यहाँ पे z हमारे पास है 78 और यहाँ पे a है हमारे पास 195। तो आंसर आएगा 117, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लाटिनम में है 117। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैंगनीज़। मैंगनीज़ 25, 55, नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जी से शो करते हैं, और ऊपर हमारे पास मास नंबर होता है जिसको हम ए से शो करते हैं। तो सामने तो हमें नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यहाँ पे 25 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, सेम होते हैं, तादाद सेम होती है। तो यहाँ 25 है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू a माइनस जी, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, हम 55 में से हमारे पास जी क्या है, हमारे पास जी है 25 और यहाँ हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 55। तो 55 में से जब हम माइनस करेंगे 25 तो आंसर हमारे पास आएगा 30। तो ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो कि हैं यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज़ के। आयोडीन के अब आपने खुद फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हो सकते हैं। आपके एग्जांपल में लिखा हुआ है ये सारा, ये आपका होमवर्क है, अभी आप खुद करोगे। बाकी मैंने आपको ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया।